मित्रों, हर रविवार की तरह अब हम फिर तैयार हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। रेडियो मधुबन सुनने वालों के सामने मैं लीना मेहंदले एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो मित्रों, संस्कृत व्याकरण में धातुओं के जो विभिन्न रूप हैं और जिनका परिचय लकारों से मिलता है, उन लकारों को हम सीख रहे थे। और पिछले अध्याय में हमने 3 जो सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यत और सामान्य भूतकाल के जो 3 लकार हैं उनका परिचय लिया। आज हम एक मजेदार लकार का परिचय लेंगे। यह लकार है लिट। लिट लकार भी भूतकाल को ही दर्शाता है, लेकिन ऐसा भूतकाल जो किसी बहुत पुराने जमाने की बात कही गई हो, या ऐसी बात कही गई हो जो कहने वाले ने स्वयं तो देखी नहीं, परोक्ष रूप से सुनते सुनाते उसने समझी है। ऐसे स्थान पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए जाहिर है कि मैं स्वयं के विषय में अगर कुछ कह रही हूँ, अर्थात उत्तम पुरुष के विषय में मैं अगर कुछ कह रही हूँ, तो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वह परोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए हालांकि लिट लकार का उत्तम पुरुष का रूप भी संस्कृत ग्रामर के नियम में याद करवाया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है। यही बात मध्यम पुरुष के लिट लकार पर भी लागू होती है। लेकिन प्रथम पुरुष अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति बखान कर रहा हो या किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बखान हो रहा हो, तो वहाँ लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इस लिट का रूप बड़ा मजेदार होता है, इसलिए हम आज पहले इसको पढ़ रहे हैं। तो लिट लकार को परोक्ष भूत या पूर्ण भूत भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरे लकारों की अपेक्षा लिट लकार में पीछे एक अक्षर लगाया जाता है, जो कि जोर के लिए समझो या एम्फसिस के लिए है। और यह कौन सा अक्षर लगेगा, यह अगले धातु के वर्णमाला के अनुरूप उसका चुनाव होता है। जैसे धातु है भव अर्थात होना, तो लंग लकार अर्थात सामान्य भूतकाल में हमने कहा अभवत, अभवताम, अभवन। लेकिन लिट लकार में प्रथम पुरुष के जो 3 रूप होंगे, वो रूप होंगे बभूव, बभूवतुः, बभूवुः। तो देखा कि भूव के पीछे एक दूसरा अक्षर लग गया ब, जो उसमें एक जोर लाता है, या एक बहुत पिछले बात का वर्णन या जो परोक्ष रूप से देखा गया इस बात का वर्णन करने के लिए यह अलग अक्षर लगता है। तो हम लंग लकार के साथ तुलना करके कुछ लिट लकारों को पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं लिख अर्थात लिखना, इसका लंग लकार है अलिखत, लेकिन लिट लकार हो जाएगा लिलेख। अश्रुणोत अर्थात उसने सुना, लेकिन लिट लकार में हो जाएगा शुश्राव, अर्थात आगे शुरू आने के बाद पीछे लगने वाला अक्षर जो है वह श चुना गया है। पृच्छ अर्थात पूछना, तो अपृच्छत उसने पूछा, लेकिन लिट लकार हो जाएगा पपृच्छ। इसी प्रकार दृश्य शब्द है देखने के लिए, जिसका लंग लकार है अपश्यत, लेकिन लिट लकार का रूप हो जाएगा ददर्श। पत अर्थात गिरना, तो अपतत ये हो गया सामान्य भूतकाल अर्थात लंग लकार, लेकिन लिट लकार हो जाएगा पपात। इसी प्रकार अपठत, पपाठ, अपृच्छत, पपृच्छ। द भी हमने देखा कि कहीं कहीं द भी लगता है, जैसे दृश्य शब्द के लिए अपश्यत, लेकिन लिट लकार है ददर्श। इसी प्रकार अददात अर्थात उसने दिया, और लिट लकार हो गया ददौ। उदतिष्ठत, इसका लिट लकार हो गया उत्तस्थौ। अतिष्ठत, वह रुक गया, इसका लिट लकार है तस्थौ। एक धातु है ज्ञ अर्थात जानना, तो अजानात का लिट लकार हो गया जज्ञौ, तो यहाँ पीछे ज अक्षर लग गया। अचरत, लेकिन अचरत के लिट लकार में पीछे च लगेगा, तो ये हो गया चचार। इसी तरह अकरोत
तो क के पीछे भी च ही लगेगा। चकार, अकरोत अर्थात उसने किया, चकार अर्थात किसी करने की बात के लिए कहा गया है चकार। अगृह्णात, अब यहाँ ग है तो इसके पीछे भी लिट लकार में है जग्राह। अमिलत, मिमेल, तो इस प्रकार मैंने याद रखने का प्रयास किया था। अगले 3 लकारों के विषय में मैं अगली बार बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा समय समाप्त होता है। इन लकारों को हम विस्तार से और धीरे धीरे एक एक हमारे कार्यक्रम में पढ़ते चलेंगे। आज मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। सबको नमस्कार। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, पढ़ते रहिए संस्कृत, मुस्कुराते रहिए।